टीयर सेनपाई कह के बुलाती है और सॉरी बोलती है, क्योंकि उसे लग रहा है कि ईटो उसकी वजह से थोड़ा शर्मा रहा है। इसलिए आयाडो जल्दी से खा के वहाँ से निकलने की बात करती है और साथ में वो कुछ एग प्लांट्स भी लेके आई है उनको देने के लिए, लेकिन सुत्सुई उसे मना कर देता है और पार्टी एंजॉय करने को कहता है। सुत्सुई उसे समझाता है कि उसे कुछ भी देने की जरूरत नहीं है, जब उसे उनसे बात करने की जरूरत पड़े तो उनसे बात कर सकती है। आयाडो बिलीव ही नहीं कर पा रही है कि सुत्सुई के साथ के लोग कितने नरम दिल के हैं, क्योंकि किसी ने भी उसे पहले ऐसा फील नहीं कराया था। और ये सुन के वो रोने ही वाली थी, लेकिन तभी ईटो अपना हैंडकरचिप दे देता है और वो वहाँ से रोते हुए चली जाती है। अगले दिन सुत्सुई आयाडो के पास आता और उससे पूछता कि कल वो रोते हुए कहाँ चली गई थी, और तब सुत्सुई उसके पास आता और उसके बालों पर हाथ रख के उसे शांत खड़े होने को कहता है, क्योंकि सुत्सुई एक हेयर कैटरपिलर को हटाने की कोशिश कर रहा था जो आयाडो के बालों पर लगा था, लेकिन कैटरपिलर्स तो आयाडो के फ्रेंड्स हैं और वो उसे अपने आप हटा लेती है। जब सुत्सुई चला जाता तो आयाडो सोचने लगती कि सुत्सुई के पास आने से उसके दिल की धड़कनें बढ़ने लगी थी, शायद उसे सुत्सुई से प्यार हो गया है। बाद में इगाराशी सुत्सुई से पूछती कि कल छुट्टी वाले दिन वो क्या कर रहा है, तो सुत्सुई कहता है कि वो तो ईटो के साथ इकबारा जाने वाला है और वो इगाराशी के साथ आने को कहता है, लेकिन इगाराशी मना कर देती है। घर पर सुत्सुई की मॉम उसे कुछ कपड़े खरीदने के लिए पैसे देती है ताकि वो अपना फैशन सेंस अच्छा कर सके। ईटो और सुत्सुई मार्केट में बैठ के कपड़े लेने का डिसाइड कर ही रहे होते हैं कि तकानाशी वहाँ आ जाता है और सुत्सुई उसे रोक लेता है, जो कि वहाँ कंप्यूटर खरीदने आया है। सुत्सुई उसे कपड़े खरीदने में हेल्प करने को बोलता है, क्योंकि उसे लगता है कि तकानाशी का फैशन सेंस काफी अच्छा है। और वो तीनों कपड़ों की शॉप पर जाते हैं और शॉपिंग करना शुरू करते हैं। और जब वो शॉपिंग करके आ ही रहे होते तो उन्हें मेड के कपड़ों में आयाडो मिलती, जो कैफे में काम कर रही है। उसने ग्लासेस नहीं पहने हैं, इसलिए वो सुत्सुई और ईटो को पहचान नहीं पाती, लेकिन जब वो उनके पास जाती है तो उसे पता लगता है कि ये तो सेनपाई है। सुत्सुई जब उससे पूछता है कि उसने ये मेड ड्रेस क्यों पहनी है, तो बताती है कि वो यहाँ सिर्फ पार्ट टाइम जॉब करती है। तभी कुछ गुंडे आके आयाडो को हाथ पकड़ के उसके साथ जबरदस्ती करने का ट्राई करते हैं, लेकिन सुत्सुई बीच में आ जाता है और उन्हें रुकने को कहता है, क्योंकि उनका मेड हैरेसमेंट है और उसके लिए वो जेल भी जा सकते हैं, इसलिए वो लड़के वहाँ से भाग जाते हैं। बाद में सुत्सुई और ईटो घर जा रहे होते हैं और सुत्सुई को एकदम से इगाराशी की याद आती है, इसलिए वो भाग के पार्क में जाता है और इगाराशी को भी वहाँ बुला लेता है और वो दोनों साथ में मिलकर बातें करते हैं। सुत्सुई को लगता है कि आजकल उसका बिहेवियर इगाराशी के साथ अच्छा नहीं है और इसलिए उसने उसे पार्क में एक साथ टाइम स्पेंड करने को बुलाया है, लेकिन इगाराशी उस चीज से परेशान नहीं है। वो बस सुत्सुई से प्यार करती है, इसलिए वो चाहती है कि वो कुछ बातें समझने लग जाए। सुत्सुई बहुत ही ज्यादा काइंड नेचर का है और इगाराशी बहुत बार उसके साथ अनईजी हो जाती है, लेकिन सुत्सुई को तो लगता है कि काइंड लोगों के तो बहुत दोस्त होते हैं और उसके तो बहुत कम है। बात को बदलते हुए इगाराशी कहती है कि उसकी पैंट्स की लेंथ बहुत छोटी है, क्योंकि सुत्सुई के अकॉर्डिंग एक फैशन है और तकानाशी ने उसकी हेल्प की है पैंट्स चूज करने में। अगले दिन स्कूल जाते हुए आयाडो सुत्सुई और ईटो से मिलती है और कल के लिए शुक्रिया कहती है, क्योंकि सुत्सुई ने कल उसकी मदद की थी। स्कूल में इशिनो एक इनविटेशन पेपर लेके सबको देती है और उन्हें कैंपिंग करने के लिए चलने को कहती है, क्योंकि उसके ग्रैंडफादर का घर वहाँ है और अगर वो जाके उसे साफ करेगी तो उसके ग्रैंडफादर पैसे देंगे। लेकिन सुत्सुई को लगता है कि इशिनो उसको यूज करने की कोशिश कर रही है, इसलिए वो इनविटेशन को डस्टबिन में डाल के मना कर देता है और उसे इन चीजों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। इशिनो को भी उसके आने या ना आने से कोई इंटरेस्ट नहीं है और वो उससे तकानाशी को बुलाने को कहती है। इगाराशी और ईटो भी कैंपिंग करने नहीं गए हैं, इसलिए वो दोनों कैंपिंग के लिए जाना चाहते हैं और इसके बाद सुत्सुई भी तैयार हो जाता है। फिर वो सारे लोग कैंपिंग करने आ जाते हैं, लेकिन वहाँ इंटरनेट ना होने की वजह से सुत्सुई एनीमे भी नहीं देख पा रहा है और वो वापस घर जाना चाहता है ताकि वो अकेले गेम्स खेल सके। और तब इशिनो सुत्सुई को लात मार देती है, क्योंकि वो सफाई का काम पूरा किए बिना ही आराम से बैठा है और वो चाहती है कि जल्दी से सफाई का काम पूरा कर ले ताकि वो बाद में मजे कर सके। घर पर सब लोगों ने अपना काम पूरा कर लिया है और तकानाशी वहाँ आने पर रिग्रेट कर रहा है। आयाडो कैंपिंग के लिए आने पर खुश है और वो इशिनो से थैंक यू बोलती है, जिसकी वजह से ईटो भी खुश है, क्योंकि वो आयाडो को लाइक करता है। बाद में सब काम पूरा करके वो सारे लोग कैंपिंग करने जाते हैं और वो सब लोग अपने काम बांटने लगते हैं। आयाडो और ईटो सब्जियां काट के साफ कर रहे होते हैं और ईटो ये देख के हैरान है कि आयाडो इतना तेजी से कैसे सब्जियां काट रही है। दूसरी तरफ तकानाशी खाना बना रहा होता है और इशिनो वहाँ आके उससे छिड़ने लगती है और उससे पूछती है कि क्या वो सिंगल है, क्योंकि वो उसे डेट करना चाहती है, लेकिन तकानाशी उसे डेट नहीं करना चाहता क्योंकि वो उसके टाइप की नहीं है। इशिनो ने इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड रिप्लाई एक्सपेक्ट नहीं किया था और तकानाशी बाद में ये भी कहता है कि उसमें कोई अट्रैक्शन नहीं है। इसे सुन के इशिनो निराश हो जाती है। बाद में सारे मिलके खाना खाते हैं और डिनर बहुत अच्छा बना है। इशिनो आयाडो के द्वारा बनाए गए पोटैटोस की तारीफ करती, जिसे सुनकर आयाडो रोने लगती है। खाना खत्म होने के बाद इगाराशी प्लेट साफ कर रही होती है और तभी तकानाशी वहाँ आ जाता है, जो उसे हेल्प करने की कहता है, लेकिन इगाराशी उसे प्लेट रख के वहाँ से जाने को कहती है। तब तकानाशी उससे पूछता है कि क्या वो उससे नफरत करती है और इगाराशी का रिप्लाई होता है हाँ,
क्योंकि उसने सुत्सुई के साथ जो मजाक किया वो उसकी वजह से अभी उससे नाराज है और वो उसे कभी माफ नहीं करेगी। तकानाशी कहता है कि पहले उसे सुत्सुई बुरा लगता था, लेकिन अब उसकी आंखों में सुत्सुई चेंज होने लगा है, लेकिन अपने ईगो की वजह से वो उसे नहीं कह सकता। और तभी इगराशी उसे ये कह के वहाँ से चली जाती कि उसे तकानाशी से एग्री करने की कुछ जरूरत नहीं है। और बाद में वो सब लोग फिर रिवर में फिशिंग करने जाते हैं और सुत्सुई और इगराशी कोने में बैठ के बातें कर रहे होते हैं। अयाडो एक के बाद एक मछली पकड़ लेती है, जिसे देख के इटो उसकी तारीफ करता है। इटो ने आज तक ऐसी मिस्टीरियस लड़की नहीं देखी जो खाना बनाने, मछली पकड़ने जैसे सारे काम कर सकती है। लेकिन तब अयाडो पीछे मुड़ के सुत्सुई और इगराशी को देखती है और जब वो ऐसा कर ही रही होती है तो इशिनो के कांटे में एक कीड़ा फंस जाता है और उसे डर के मारे वो अयाडो को लेकर नदी में गिर जाती है। फिर अपने आप को सिखाने के लिए वो आग के आगे बैठते हैं, जिससे उन्हें कुछ कर्माहट मिलती है और साथ में बैठ के वो मछली खाते हैं। तब इटो वहाँ से खड़े होकर पानी लेने के लिए बहाने से चले जाता है और उसे फील होता है कि प्यार की फीलिंग कैसी होती है और उसे आज बहुत अजीब फील हो रहा है। रात के टाइम सुत्सुई सबसे कार्ड या फिर पिलो फाइट खेलने को पूछता है, इसके लिए इशिनो मना कर देती है और सुत्सुई गुस्से में वहाँ से चला जाता है। अयाडो भी चाय बनाने के लिए वहाँ से चली जाती है और इगराशी देख के खुश है कि सुत्सुई बहुत मजे कर रहा है। इशिनो उसे कहते कि इगराशी ने उसके लिए इतना कुछ किया है, लेकिन उसने अभी तक उसको थैंक यू नहीं बोला। बाद में तीनों लड़के बाहर बैठ के रात का मजा ले रहे होते हैं और तभी अयाडो अपने हाथ में गर्मा गर्म पानी गिरा के जला लेती है। वो जोर से चिल्लाती है, उसके चिल्लाने की आवाज सुन के सब वहाँ आ जाते हैं। तो फिर उसके हाथ को ठंडे पानी की धार में रखता और ईटो से बाहर से बर्फ लाने को कहता है। लेकिन जब अयाडो इगराशी को देखती है तो वो अपना हाथ सुत्सुई के हाथ से छुड़ा लेती है, क्योंकि उसे लगता है कि इगराशी उससे बुरा मान जाएगी। और जब सुत्सुई कहता है कि उसका पूरा हाथ लाल हो गया तो वो बहाना बनाती है कि ज्यादा कोई दिक्कत नहीं है, वो तो बस गलती से उसने चिल्ला दिया था, जिससे सारे लोग परेशान हो गए और वो सबसे माफी मांगती है। तकानाशी फर्स्ट एड बॉक्स भी लाता और ईटो उसके ऊपर आइस रख के बाहर चला जाता है। और तभी इगराशी भी बाहर आ जाती है और वो वहाँ पे ईटो को देखती है और पूछती है कि वो वहाँ पर क्या कर रहा है। और ईटो कहता है कि वो भी उससे सेम सवाल कर सकता है। तब ईटो उससे पूछता है कि क्या उसे कोई चीज परेशान कर रही है, क्योंकि उसने उसके फेस पर कुछ अलग एक्सप्रेशन देखे थे। तो इगराशी उससे कहती कि क्या वो ऐसा बिहेव कर सकता है जैसे उसने कुछ देखा ना हो। उसके बाद इगराशी कहती कि आज पहली बार वो ऐसी बातें कर रहे हैं। तब इशिनो वहाँ आके उन्हें अंदर आने को कहती है, क्योंकि बाहर बहुत ठंडा है। और तब ईटो तो अंदर आ जाता है, लेकिन इगराशी वहीं रुकना चाहती है। तब इशिनो उसके लिए शावर ला के देती है ताकि उसे ठंड ना लगे। इशिनो कहती है वो उसके मूड चेंजेस को आसानी से देखकर समझ सकती है, तो वो उससे उसके बारे में शेयर करने को कहती है कि सुत्सुई ने उसके साथ कुछ गलत किया जिससे वो नाराज है। लेकिन तभी इगराशी वहाँ से जाने लगकर इशिनो उसका हाथ पकड़ के रोक लेती है। और तब इगराशी उससे बताती है कि जब उसने सुत्सुई को उस लड़की से बात करने को मना किया था, चीजें बहुत खराब हो गई थी। और इशिनो को लगता है कि अगर वो हर बार सुत्सुई को नहीं रोकेगी तो चीजें और भी ज्यादा खराब होती जाएंगी। बाद में वो सारे मिलके एक साथ कार्ड्स खेलते हैं, लेकिन तकानाशी और सुत्सुई के अलावा किसी को भी कार्ड्स खेलने में मजा नहीं आ रहा। और तब अयाडो एकदम से कहती कि उसे बुखार आ रहा है, क्या वो रूम में जा सकती है। और सुत्सुई के मुताबिक वो बीमार इसलिए पड़ी क्योंकि इशिनो ने उसे रिवर में गिरा दिया था। इगराशी फिर रूम में अयाडो का ध्यान रखती है और सोचने लगती कि जब सुत्सुई ने अयाडो का हाथ पकड़ा था तो इगराशी को बुरा लगा था, लेकिन वो प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम है कि जब उसने अयाडो के फेस पर गिल्टी वाली फीलिंग देखी थी। और तब अयाडो उठ जाती है और इगराशी को दिया हुआ रुमाल वापस देती है जो उसने उसे जब दिया था जब वो गीली हो गई थी। इगराशी उसे रुमाल ना लौटाने को कहती है, लेकिन अयाडो उसे रोक के कहती है कि उसे रुमाल वापस ले लेना चाहिए। तब इगराशी रूम से बाहर आ जाती है और सुत्सुई वहाँ आ जाता है और अयाडो की हालत के बारे में पूछने लगता है। तब इगराशी रोना स्टार्ट करती है। सुत्सुई को लगता है कि कुछ तो गलत है, और जब सुत्सुई उससे पूछता है तो वो उससे कहती कि सब उसकी गलती और वहाँ से भाग जाती है। तब सुत्सुई उसका पीछा करता है तो इशिनो से लात मारती है, क्योंकि उसे लग रहा है कि इगराशी उसकी वजह से रो रही है। इगराशी बाग के जंगल की तरफ जाती है और उसे लग रहा है कि जो भी उसके साथ हो रहा है वो सुत्सुई की गलती है। तो सब ढूंढते हुए बाहर आते हैं और तकानाशी जब उससे पूछता है कि उसने उसके साथ क्या किया तो सुत्सुई को भी कुछ भी नहीं पता। लेकिन तब सुत्सुई बाग के जंगल की तरफ उसे ढूंढने जाता है। तब अयाडो को पता लगता है कि इगराशी बाग के जंगल में चली गई है, तो वो कहती है कि सब उसकी गलती है, क्योंकि उसने उसे कहा कि वो सुत्सुई से प्यार करती है। और तकानाशी के मुताबिक उसे इस सिचुएशन में ऐसा नहीं कहना चाहिए था, क्योंकि वो सब वहाँ पे घूमने आए हैं। सुत्सुई अभी भी इगराशी को ढूंढ रहा है, लेकिन उन्हें इगराशी नहीं मिलती है। तब इशिनो कहती है कि सब उसकी गलती है, क्योंकि उसे कभी भी कुछ समझ नहीं आता कि इगराशी उससे नाराज क्यों है। सुत्सुई कहता है कि उसे आज कैंपिंग करके बहुत अच्छा लग रहा था और उन्होंने इगराशी, अयाडो, तकानाशी और इशिनो के साथ बहुत ही अच्छा टाइम बिताया। और तब इगराशी को ढूंढने निकल जाता है और रास्ते में सोचता है कि वो कभी भी इगराशी के इमोशंस को नहीं समझ पाता। आखिरकार उसे इगराशी मिल ही जाती है और वो अपनी जैकेट उतार के उसे दे देता है और कहता है कि मुझे नहीं पता कि क्या हुआ, लेकिन ये सब मेरी गलती है। और इस सब के लिए सुत्सुई उससे सॉरी बोलता है।
इशिनो वहाँ आती है और सबको घर चलने को कहती है क्योंकि वहाँ बहुत गंदा है और वो सारे घर आ जाते हैं। बाद में इगाराशी और सुत्सुई साथ में मिलकर बातें कर रहे होते हैं और सुत्सुई कहता है कि वो एक नॉर्मल इंसान की तरह चीजों को समझ ही नहीं पाता और इस बात के लिए सुत्सुई उससे सॉरी बोलता है। लेकिन इगाराशी भी उसे सॉरी बोलती क्योंकि उसे लगता है कि इसमें उसकी भी गलती है और वो कुछ ज्यादा ही सोच रही थी। और जब सुत्सुई उससे पूछता है कि उसे ऐसा क्यों लगता है तो वो कहती है कि उसे पसंद नहीं है कि सुत्सुई दूसरे लोगों से काइंड बिहेव करे, इससे उसे जेलस फील होता है। लेकिन उसे अपनी गलती याद आती है और कहती है कि इसकी वजह से वो अपने आप को हेट करती है। सुत्सुई को उसकी बातें समझ नहीं आती और वो कुछ टाइम उसकी बातों को प्रोसेस करने में लेता है और इगाराशी को लगता है कि अगर वो नहीं समझ पाएगा तो उसे सोचना पड़ेगा कि उन्हें क्या करना है और ये कह के वो वहाँ से चली जाती है। अंदर टाकानाशी और इशिनो एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं और इशिनो खुश है कि कॉटेज बिल्कुल साफ हो गया, लेकिन वो खुश नहीं है कि सब लोग रोमांस में लगे हुए हैं। टाकानाशी के अकॉर्डिंग वो सबकी लव लाइफ को ठीक करने में अच्छा काम कर रही है और वो एक अच्छी लड़की है, जिस पर इशिनो उससे पूछती कि क्या वो डेट करेंगे और वो हमेशा की तरह से मना कर देता है। तभी बाकी सुत्सुई वहाँ आता है और उससे पूछता है कि दूसरे लोगों से ज्यादा नाइस बिहेव करना गलत है क्या, जिस पर इशिनो उससे एक सिंपल तरीके से समझाती है कि अगर तुम सबसे नाइस बिहेव करोगे तो उन लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा जो तुम्हें लाइक करने लगेंगे, जैसा अयाडो के साथ हुआ। लेकिन सुत्सुई के अकॉर्डिंग तो इगाराशी के अलावा उसे कोई भी लड़की लाइक नहीं करेगी और तब इशिनो उससे पूछती कि अगर इगाराशी दूसरे लोगों से नाइस बिहेव करेगी तो तुम्हें जेलस फील नहीं होगा क्या, तो सुत्सुई मना कर देता है क्योंकि उसे लगता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता। अगले दिन अयाडो वापस जा रही होती है क्योंकि उसे हॉस्पिटल जाना है, तो ईटो उसे रोक लेता है और कहता है कि वो भी उसके साथ ही चलेगा। दोनों साथ में ट्रेन में बैठे होते और अयाडो उसे एक ऑरेंज छीलने को देती है। ईटो उसके साथ आया है क्योंकि वो उसकी देखभाल करना चाहता है और तब अयाडो कहती है कि जो भी कल रात को हुआ उसकी वजह से वो थोड़ा सैड है, लेकिन उसके साथ आने से थोड़ा अच्छा फील कर रही है। अयाडो ये भी कहती है कि सुत्सुई और इगाराशी दोनों ब्रेकअप कर लेंगे, तब वो सुत्सुई को अपने दिल की बात कह देगी। दूसरी तरफ सुत्सुई भी ट्रेन में घर जा रहा होता है और सोचने लगता है कि आखिर वो इगाराशी की फीलिंग्स को क्यों नहीं समझ पाता और तब उसे अपने बचपन के फ्लैशबैक्स आने लगते हैं जब वो ड्राइंग्स बनाया करता था और एक लड़की उसकी ड्राइंग्स को बहुत पसंद करती थी और उसके साथ वो रहा करती थी। सब लोग सुत्सुई की ड्राइंग को पसंद करने लगे, लेकिन जब बड़े होने के बाद भी वो ड्राइंग ही बनाता था तो सारे स्टूडेंट्स उसका मजाक बनाने लगे क्योंकि वो बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ और वो लड़की जो बचपन में उसके साथ रहा करती थी उसने भी उसके साथ रहना बंद कर दिया। सुत्सुई फिर सपने से जाग जाता है और डिसाइड करता है कि कल सुबह वो इगाराशी से जाके अच्छे से बात करेगा। अगले दिन वो इगाराशी से मिलता है और इगाराशी उससे बात करने को मना करती है और तब वो कहता है कि वो उससे कुछ कहना चाहता है, लेकिन फिर वो हिम्मत नहीं जुटा पा रहा और तभी उसे अयाडो का मैसेज आता है जो उसे गार्डन में बुला रही है और वो कहता है अयाडो को उसकी जरूरत है और वहाँ से भाग जाता है। बाहर गार्डन में सुत्सुई अयाडो से मिलने आता है और उससे पूछता है कि उसने उसे क्यों बुलाया है और अयाडो उसे इगाराशी सेनपाई के बारे में कुछ कहना चाहती है। उसके साथ जो भी हो रहा है वो अयाडो का फॉल्ट है क्योंकि उसने इगाराशी को ये बता दिया कि वो सेनपाई से प्यार करती है, जिसे सुन के सुत्सुई को गलतफहमी हो जाती है और उसे लगता है कि अयाडो इगाराशी से प्यार करती है और वो दोबारा उससे बात दोहराने को कहता है। तो अयाडो कहती कि वो सुत्सुई से प्यार करती है, जिसे सुन के सुत्सुई हैरान हो जाता है और वहाँ से भाग जाता है। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसने क्या सुन लिया और वो वहाँ बैठ के अफसोस बनाने लगता है कि ये सारी गलती उसकी वजह से और उसकी वजह से इगाराशी निराश हो गई है। ईटो वहाँ आके उससे पूछता है कि क्या हुआ, वो वहाँ पे क्यों बैठा है और तब वो उससे पूछता है कि क्या अयाडो ने अपनी फीलिंग्स उसे बता दी, क्योंकि उसे अयाडो ने बताया था कि वो अपनी फीलिंग सुत्सुई को बताएगी। अब सुत्सुई सोच में पड़ गया है कि उसे क्या करना चाहिए क्योंकि उसने कभी सोचा नहीं था कि अयाडो उससे प्यार करने लगेगी। और जब ईटो उससे पूछता है कि क्या उसने उसका कन्फेशन का जवाब नहीं दिया तो वो मना कर देता है और बताता है कि वो वहाँ से भाग गया था क्योंकि उसने समझ नहीं आ रहा था कि उसको क्या करना चाहिए। इसके बाद ईटो उस पर चिल्ला के इडियट कह के वहाँ से भाग जाता है क्योंकि अयाडो ने बहुत करेज दिखा के उससे अपने दिल की बात की थी। घर पर सुत्सुई अपनी मदर से पूछता कि क्या लोगों से बात करने में बुरा होना एक जेनेटिक ट्रेट है, जिससे सुनकर उसकी मदर कहती कि उसकी मदर और उसके फादर के बहुत सारे फ्रेंड्स थे तो जेनेटिक तो नहीं हो सकता। उसके बाद सुत्सुई किसी को ब्लेम न करके खुद को ब्लेम करता है और उसे लगता है कि अब उससे कोई दोस्ती नहीं रखेगा। स्कूल में अगले दिन वो इशिनो के आगे चश्मा उतार के खड़ा हो जाता है और उससे उसके मुंह पर पंच मारने को कहता है और सुत्सुई के बात खत्म करने से पहले वो पंच मार देती है जो बहुत जोर से लगता है। उसके बाद सुत्सुई उसे थैंक यू बोलता है क्योंकि एक वही है जो उसे हमेशा सही रास्ते पर लाने का काम करती है और वो उससे सॉरी बोलता है क्योंकि उसकी वजह से उसकी कैंपिंग ट्रिप भी खराब हो गई थी। तब इशिनो उसके सर पर हाथ रखती है और उसके साथ अच्छा बिहेव करने का प्रॉमिस करती है। दूसरी तरफ इगाराशी टेरेस पर बैठ के सुत्सुई के बिहेवियर के बारे में सोच रही होती है और टाकानाशी भी वहाँ आ जाता है और उसके सैड होने का रीजन पूछता है। टाकानाशी उसे कॉफी देता है। पहले तो इगाराशी उसे लेने से मना करती है, लेकिन फिर वो ले लेती है। उसके बाद टाकानाशी सुत्सुई का मजाक बनाना शुरू करता है और कहता है कि सुत्सुई बहुत बेकार लड़का है और उसे लोगों से बात करने की भी नहीं आती है। इस पर इगाराशी को गुस्सा आ जाता है।
ताकानाशी ये भी कहता है कि उसे और सुत्सुई को एक दूसरे से बात करके चीजों को सुधार लेना चाहिए, और अगर बात न बने तो ताकानाशी अपनी बात चलाने की कोशिश करता है और उसे इम्प्रेस करने की कोशिश करता है, लेकिन इगाराशी उसे मना कर देती है और लास्ट में इगाराशी ताकानाशी को उसकी एडवाइस के लिए थैंक यू बोलती है। अयाडो क्लास में बैठी होती है और उसे सुत्सुई का टेक्स्ट मैसेज आता है जो उसे उस दिन भाग जाने के लिए सॉरी बोलता है, क्योंकि उसे उस दिन समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, और वो कहता है कि अयाडो के अंदर बहुत ही ज्यादा करेज है कि उसने अपना लव कन्फेस किया, और वो अयाडो से कल गार्डन में मिलने को कहता है क्योंकि वो उससे अपना रिप्लाई देना चाहता है। अगले दिन सुत्सुई नींद से उठता है और वो रात भर बस उस बारे में सोच रहा होता था कि अयाडो से अब उसे क्या कहना है, क्योंकि वो उसकी फीलिंग्स को हर्ट नहीं करना चाहता। फिर अगले दिन वो गार्डन में अयाडो से मिलता है और अयाडो उसे उसकी फीलिंग शेयर करने को कहती है, और सुत्सुई अयाडो से बोलता है कि किसी ने पहली बार उससे अपने प्यार का इजहार किया और इसलिए उसे थैंक यू बोलता है। वो ग्रेटफुल है कि उसने उसके अंदर की अच्छाइयों को देखा, लेकिन अयाडो को तो पूरा ही अच्छा लगता है। इगाराशी भी वहाँ फ्लावर्स के पीछे छुप के उन्हें सुन रही होती जिसे सुत्सुई ने वहाँ बुलाया था। तो सुत्सुई कहता है कि पहले वो इगाराशी से नफरत करता था, लेकिन जैसे जैसे उसको और जानने लगा तो उसके इगाराशी के बारे में ख्याल बदलने लगे। इगाराशी ही एक ऐसी लड़की है जो सुत्सुई को वर्चुअल वर्ल्ड से उठा के रियल वर्ल्ड में लेके आई और उसने उसे रियल वर्ल्ड में कनेक्शन बनाने सिखाए। उसने उसे सब कुछ दिया है। वो कहता है कि जो अयाडो सोच रही है वो उससे 10 गुना ज्यादा बेकार लड़का है। फिर भी उसने सोचा कि इगाराशी बहुत परफेक्ट थी, लेकिन वो भी थोड़ी ऑकवर्ड निकली, और अब उसे जब इस बारे में पता लग गया तो इगाराशी और उसके रिलेशनशिप को और ज्यादा मजबूत करना चाहता है। फिर सुत्सुई इगाराशी का हाथ पकड़ के अयाडो के पास लाता है और कहता है कि वो इगाराशी से ही प्यार करता है, और इस तरीके से वो अयाडो के कन्फेशन का जवाब देता है, जिसे सुन के अयाडो की आंखों से आंसू आ जाते हैं और वो कहती है कि उसे अच्छा लग रहा है कि उसने सुत्सुई से अपने प्यार का इजहार किया, और वो एकदम से नीचे बैठ जाती है। ऊपर से इशिनो उन सबको देख के बोर हो रही थी। बाद में इगाराशी और सुत्सुई ट्री के नीचे बैठे होते हैं और इगाराशी दोबारा उससे वही बात करने को कहती है जो उसने अयाडो के आगे की थी, और सुत्सुई दोबारा से उसे आई लव यू कहता है, जिसके बाद इगाराशी और सुत्सुई किस करने लगते हैं और उनके बीच की सारी लड़ाई खत्म हो जाती है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि ईटो गार्डन में आके अयाडो के साथ टेबल पर बैठ जाता है और अयाडो कहती है कि उसने अपने प्यार का इजहार करके उसे अब हल्का फील हो रहा है, और ईटो के मुताबिक अयाडो एक स्ट्रॉन्ग लड़की है जो अपने प्यार का इजहार बिना डरे कर पाई, और ये उसने इसलिए कहा क्योंकि वो अपने प्यार का इजहार नहीं कर पा रहा है। तभी अयाडो रोने लगती है और ईटो उसे आंसू पोंछने के लिए रुमाल दे देता है, और खिड़की पर खड़े 2 लड़कियां अयाडो और ईटो का मजाक उड़ा रही होती हैं। तो इतने में इशिनो वहाँ आके उन्हें मारती है और उन्हें रुकने को कहती है। तभी ताकानाशी भी वहाँ आ जाता है और पूछता है कि वो सब वहाँ क्या कर रहे हैं। ताकानाशी को देख के वो लड़कियाँ बहुत खुश हो जाती है क्योंकि वो बहुत फेमस है। इशिनो ताकानाशी को बताती कि ये दोनों इमेच्योर लड़कियाँ हैं और ईटो और अयाडो का मजाक बना रही थी, इसलिए उसने उन्हें मारा। इशिनो दोबारा अपने दिल की बात बताती है कि वो भी प्यार में पड़ना चाहती है और ताकानाशी के साथ डेट पर चलने को पूछते, लेकिन ताकानाशी मना कर देता है। छुट्टी के बाद सुत्सुई घर की ओर जा रहा होता है। रास्ते में उसे ईटो मिलता है जो उसका वेट कर रहा था। वो उस दिन अपने गलत बिहेवियर के लिए सुत्सुई से सॉरी बोलता है। ईटो उसे बताता है कि उसे एक लड़की पसंद है। इसे सुन के सुत्सुई चौंक जाता है और पूछता है कि ये सब कब हुआ, लेकिन ईटो कहता है कि उसका उसके साथ कुछ ज्यादा होने वाला नहीं है, लेकिन ये अच्छा हुआ कि उसने पहली बार किसी को लाइक किया, और ये बात तो सुत्सुई को बताने ही वाला था। तब सुत्सुई उसे अपने घर आने को कहता है और ईटो सुत्सुई के घर आके कराओ के साथ मिलकर गेम्स खेलता है, जिसे देख के सुत्सुई की मॉम बहुत खुश हो जाती है और उनके लिए बहुत अच्छा खाना बनाने को भी कहती है। बाद में सुत्सुई ईटो से सॉरी बोलता है क्योंकि उसका भाई कराओ गेम्स के लिए काफी एक्साइटेड हो जाता है, और वो दोनों फिर लाइट्स बंद करके सोने लगते हैं। और तब ईटो बोलता है कि लव पेनफुल है ना, और फिर वो सो जाता है। सुत्सुई को ईटो से बहुत सारी बातें करनी है, लेकिन अब वो सो चुका है, इसलिए वो अपनी बातें नेक्स्ट टाइम करेगा। अगले दिन इगाराशी सोच ही रही होती कि उसके पास एक अच्छे फेस के अलावा कुछ नहीं है, ना तो वो बात करने में अच्छी है, ना ही जोक्स मार सकती है, लेकिन फिर भी बहुत सारे लड़कों ने, जिसमें कम उम्र से लेकर बड़ी उम्र तक के लोगों ने उसे प्रपोज किया, और जब वो उनसे पूछती कि उसे उसके बारे में क्या अच्छा लगता था, उसे अजीब से ही जवाब मिलते थे। जैसे कि एक बंदे ने कहा कि उसे इगाराशी इसलिए पसंद है क्योंकि उसने उसे टर्टल से बात करते देखा और उसे वो अच्छी लड़की लगी, जो बात इगाराशी को हजम नहीं हुई, और इगाराशी के अंदर जो इनसिक्योरिटी का सीड पनप रहा था वो बढ़ता जा रहा था, और दिन पर दिन इतना बढ़ता जा रहा था कि उसके सपने में भी आने लगा। तब उसने अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए बहुत सारे लड़कों के साथ टाइम बिताना शुरू कर दिया। एक दिन वो एक लड़की के साथ बैठी थी और वो लड़का उसे कहता कि अगर उसे कभी भी किसी चीज की जरूरत पड़े तो वो उसे बता सकती है, और तब उसे किस कर लेता है। तब इगाराशी वहाँ से उठ के बाहर जाने लगती है। ये सब इगाराशी के पास मेमोरीज है, और उसे लगता है कि कोई भी इगाराशी के अच्छे फेस के अलावा और उसके रियल अवतार को नहीं समझता है। और जब वो इमेजिनेशन से बाहर आती है तो वो कहती है कि उसे सुत्सुई जैसा लड़का मिला है जो बिल्कुल अलग है। वो दोनों पार्क में बैठे और आज पार्क में बहुत ठंड है।
तब इगराशी सुत्सुई से पूछती कि वो कब तक उसके रूम में आने से बैंड है। सुत्सुई कहता कि उसकी मॉम भी इगराशी के बारे में पूछती और उन्हें लगता है कि उन दोनों का ब्रेकअप हो गया, इसलिए इगराशी उनके घर नहीं आ रही है। लेकिन सुत्सुई को लगता है कि उसके अंदर उसके साथ कुछ करने का कॉन्फिडेंस नहीं है। अगर वो उनके साथ कुछ करने का ट्राई भी करता तो इगराशी को उससे पंच मारने को कहता है। लेकिन इगराशी ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि वो सुत्सुई से प्यार करती है। और जब सुत्सुई वहाँ से उठ के जाने लगता है तो उसे रुकने को कहती है और उसे पंच मारने को प्रॉमिस करती है। तब कराओ और अंजू भी उस पार्क में आ जाते हैं और सुत्सुई देखता है कि कराओ ने अंजू का हाथ पकड़ा हुआ है, जिसे देख के उसे हैरानी होती है कि एलिमेंट्री स्कूल के बच्चे भी हाथ पकड़ते हुए घूम रहे हैं। और जब सुत्सुई उसे पूछता है कि क्या वो टकनाशी की बहन को डेट कर रहा है तो कराओ अंजू को वहाँ से लेके चल देता है। तो सुत्सुई कहता है कि उसकी लाइफ सबसे 5 गुना स्लो चल रही है। तब इगराशी उसे कैरोके करने को चलने को कहती है और वो दोनों साथ में कैरोके करते हैं और सुत्सुई बहुत अच्छे से कैरोके करता है। और उसके बाद वो दोनों बॉलिंग करने भी जाते हैं और खूब मजे करते हैं। और जब वो बॉलिंग कर रहे होते हैं तो इगराशी देखती कि उसके नेल्स बहुत बड़े हो गए हैं और सुत्सुई उसके लिए नेल क्लिप लाने जाता है ताकि उसे बॉलिंग करते टाइम प्रॉब्लम ना हो। और नेल क्लिपर लाके उसके नेल्स काटना शुरू करता है, क्योंकि बहुत रोमांटिक मोमेंट है। इगराशी को लगता है कि सुत्सुई एक प्रिंस की तरह है जो उसका कितना ध्यान रखता है और उसे प्रिंसेस ट्रीटमेंट देता है। तब सुत्सुई उसके दोनों हाथ पकड़ लेता और उसके साथ रहने को कहता है। सुत्सुई हमेशा इगराशी को खुश देखना चाहता है और जब उसे याद आता है कि 3 मंथ्स बाद वो वहाँ से चली जाएगी तो इसलिए वो उसकी पूरी केयर करना चाहता है। स्कूल में ईटो सुत्सुई से बोलता है कि नोज ब्लेड का मूवी वर्जन रिलीज हो चुका है और वो उसे साथ मूवी देखने चलने को कहता है। लेकिन संडे वाले दिन सुत्सुई को कुछ काम होगा और उसे फैमिली ट्रिप पर सेमेंट्री जाना है, इसलिए वो ईटो के साथ मूवी देखने नहीं जा सकता। तो वो बताता कि अयाडो भी मूवी देखने जाना चाहती है, लेकिन ईटो को डर लगता है कि वो अयाडो को मूवी देखने को चलने के लिए नहीं बोल सकता क्योंकि उसे शर्म आती है। बाद में अयाडो को गार्डन में फ्लावर्स को पानी डालते हुए दिखाया जाता है और ईटो पौधों के पीछे बैठा है। एकदम से वो खड़ा होता है और अयाडो उसे वहाँ आने का रीजन पूछती है। तब सुत्सुई खिड़की से देखा कि ईटो अयाडो को मूवी की टिकट्स दे रहा है और वो अब उसके साथ मूवी देखने जाने वाला है। और तब ईटो उसे टिकट देके वहाँ से भागने लगता है और पीछे मुड़ के अयाडो को देखने लगता है। तब सुत्सुई को रियलाइज होता है कि शायद अयाडो ही वो लड़के जिसे ईटो लाइक करता है। इतने में इशिनो वहाँ आ जाती है और सुत्सुई को पूछती कि वो यहाँ क्या देख रहा है और उसे लोगों की स्टॉक करने से मना करती है। बाद में सुत्सुई और इगराशी दोनों घर जा रहे होते हैं और सुत्सुई कहीं अपने ख्यालों में खोया होता है, जिसे देख के इगराशी उसे पूछते कि उसे क्या हो रहा है, जिस पर सुत्सुई कुछ खास रिस्पॉन्स नहीं देता और इगराशी फिर उसे दोबारा से कैरियोके बॉलिंग डेट पर चलने को कहती है क्योंकि उस दिन उसे बहुत अच्छा लगा था और दोबारा से वो डेट पर चलना चाहती है। सुत्सुई उसे पूछते कि क्या वो मूवी डेट पर चलना पसंद करेगी, इस पर इगराशी राजी हो जाती है और वो साथ में मूवी देखने जाने का फैसला करते हैं। रास्ते में इशिनो उन दोनों को देखकर जेलस हो रही थी क्योंकि उसके अलावा हर लड़की का बॉयफ्रेंड है और हर कोई मजे ले रहा है। तभी एक लड़का जो कि इशिनो का एक्स है वहाँ आ जाता है और उससे कहता है कि वो बहुत खूबसूरत हो गई है, क्या उसका कोई बॉयफ्रेंड बना। और इशिनो के मना करने पर उसे एक चांस मिलता है और वो इशिनो को संडे वाले दिन घूमने चलने को कहता है। संडे वाले दिन इशिनो बहुत अच्छे कपड़े पहन के और बहुत हॉट बन के रेडी हो जाती है और रोड पर चलता हुआ हर एक इंसान उसे ही देख रहा है। ईटो भी मूवी देखने जाने के लिए यूनाइट सिनेमास के बाद 40 मिनट पहले ही आके खड़ा हो जाता है और अयाडो का वेट कर रहा है, लेकिन उससे डर है कि क्या वो अयाडो से अच्छे से बात कर पाएगा या नहीं। तभी अयाडो भागते हुए एक्साइटमेंट में वहाँ आ जाती है और ईटो को उसे मूवी देखने को बुलाने के लिए थैंक यू बोलती है। शाम के 5 बज गए थे लेकिन इशिनो का एक्स अभी तक वहाँ नहीं आया, जिसे देख के इशिनो निराश हो जाती है और पोल पर लात मारना शुरू करके घर जाने लगती है। तभी टकानाशी वहाँ आता और उससे पूछता कि वो वहाँ क्या कर रही है और उसे साथ में रामेन खाने को चलने को बोलता है और फिर वो दोनों साथ में चल देते और इशिनो अब बहुत खुश नजर आती है। इस रेस्टोरेंट में अयाडो और ईटो साथ में बैठे हैं। आज उन्होंने खूब मजा किया। अयाडो ईटो से दोबारा थैंक यू बोलती क्योंकि उसने उसे मूवी देखने को बुलाया। इशिनो और टकानाशी भी रामेन खाने के बाद रेस्टोरेंट से बाहर आते हैं और इशिनो वहाँ पे अयाडो और ईटो को साथ बैठे हुए देखती है और इशिनो कहते हैं कि यंग होना कितना अच्छा होता है क्योंकि आप प्यार की फीलिंग को ले सकते हो। अगले दिन स्कूल में अयाडो आके ईटो को टिकट वापस देती है क्योंकि वो दोनों टिकट्स अपने साथ ले गई थी। सुत्सुई उनसे पूछता कि वो दोनों साथ में मूवी देखने गए थे तो उनकी मूवी कैसी रही। अयाडो कहते कि मूवी तो बहुत अच्छी रही और अगली बार उन्हें साथ में मूवी देखने चलना चाहिए, लेकिन अयाडो को फिर एहसास होता है कि उसने गलत बात बोल दी है और इगराशी दोबारा बुरा मान जाएगी, इसलिए वो सॉरी बोल के वहाँ से भाग जाती है। तब ईटो भी कुछ उदास सा होकर अपनी सीट पर जाके बैठ जाता क्योंकि उसे लगा था कि अयाडो ईटो को लाइक करने लगेगी और ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। रात को सुत्सुई आराम से बैठ के चिप्स खाते हुए टीवी देख रहा होता है और सोचता कि क्या ईटो और अयाडो को अपने प्यार के बारे में बता देगा या नहीं, और फिर वो ईटो की हेल्प करने का सोचता है। उसके बाद वो इगराशी को कॉल लगाता और उसे एक पिकनिक पर चलने को कहता है, जिसके बाद सुत्सुई, इगराशी और ईटो और अयाडो साथ में पिकनिक करने आ जाते हैं। अयाडो उनके लिए बहुत सारा टेस्टी खाना बना के लाई है और वो खाना दिखने में बहुत टेस्टी लग रहा है।
आयाडो पूछती कि इशिनो क्यों नहीं आई, क्या वो बिजी है, लेकिन सुत्सुई ने उसे जानबूझ के नहीं बुलाया क्योंकि वो एक स्मॉल ग्रुप पिकनिक रखना चाहता था। और फिर वो बात घुमाते हुए ईटो से बात करने लगता है। तब ईटो को शक होता है कि सुत्सुई ने एकदम से पिकनिक रख के आज कुछ अलग ही बिहेव कर रहा है, शायद उसके दिमाग में कुछ न कुछ तो चल रहा है। तब सुत्सुई इगराशी को लेके एकदम से वहाँ से भाग जाता है और उसे ट्री के कोने में ले जाकर कहता है कि उन्हें और ईटो को एक साथ छोड़ देना चाहिए। तब इगराशी उससे पूछती कि क्या वो ईटो और आयाडो को एक साथ लाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि इगराशी को भी लगता है कि ईटो आयाडो को लाइक करता है। और फिर वो सुत्सुई से पूछती कि उसके पास ऐसा करने के लिए क्या गेम प्लान है। तो सुत्सुई एक असिस्टेंट बनके उन्हें एक साथ लाना चाहता है। इसे सुन के इगराशी उस पर चिल्लाती और उसे इडियट कह के बुलाती, क्योंकि उसने ये कंसीडर ही नहीं किया आयाडो कैसा फील करती है। और फिर वो सुत्सुई को लेसन देने लगती है कि उसे अपने आप को सुधारने की जरूरत है। दूसरी तरफ आयाडो और ईटो दोनों मिलकर पिकनिक का मजा लेते हैं और ईटो को आयाडो द्वारा बनाया गया सैंडविच बहुत पसंद आता है। आयाडो से बताती कि उसके फेस पर कुछ लगा हुआ है और वो हैंडकरचिप से फेस साफ करते हुए आयाडो को थैंक यू बोलता है और शर्म से मर रहा होता है क्योंकि वो आयाडो से ढंग से बात भी नहीं कर पा रहा। तब सुत्सुई और इगराशी वहाँ ड्रिंक्स लेके आते हैं और इगराशी के साथ बैडमिंटन खेलने को कहती है और वो लोग बैडमिंटन खेलते हैं और फिर शाम को घर की ओर निकल जाते हैं। जब सुत्सुई और ईटो साथ में ट्रेन में आ रहे होते तो सुत्सुई से पिकनिक के बारे में पूछता जो ईटो को बहुत अच्छी लगी, लेकिन फिर ईटो उसे ट्रिप को रखने को रीजन पूछता है। इसे सुन के सुत्सुई उससे पूछता कि वो जानना चाहता कि वो कौन सी लड़की है जिसे वो पसंद करता है और आखिरकार ईटो बता ही देता कि वो आयाडो को लाइक करता है। तब ईटो को पता चल जाता कि सुत्सुई को तो पहले से ही पता था, इसलिए उसने पिकनिक रखी थी ताकि उसकी और आयाडो के साथ बातचीत बनाने में हेल्प कर सके, लेकिन ईटो के मुताबिक उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। फिर हमें 2 साल पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ ईटो और सुत्सुई स्कूल हॉल में चलते हुए बातें कर रहे होते हैं और 2 लड़कियां जोर जोर से हंस रही होती हैं, जिन्हें देखकर ईटो कहता है कि ये कितना चिल्ला रही हैं और इनमें एक भी खूबी ऐसी नहीं है जो 2D गर्ल जैसी हो। सुत्सुई भी ईटो की बात से एग्री करता है। ईटो को कभी भी किसी लड़की ने अच्छे से ट्रीट नहीं किया, इसलिए उसके लिए प्यार में पड़ना बहुत वियर्ड हो जाएगा। तो सुत्सुई एकदम से पास्ट के फ्लैशबैक से बाहर आता है और ईटो को ट्रेन से उतरते हुए देखता है और वो भी उसके साथ उतर जाता है। वो ईटो के पास जाके कहता है कि वो ईटो के लिए खुश है कि आखिरकार वो किसी लड़की को लाइक करने लगा है। सुत्सुई के मुताबिक ईटो एक बहुत ही अच्छे दिल का लड़का है और उसका बहुत अच्छा दोस्त है जिसने उसे हमेशा सपोर्ट किया और इसलिए वो हमेशा ईटो को खुश देखना चाहता है। ये सुन के ईटो इमोशनल होकर रोने लगता है। अगले दिन इगराशी और सुत्सुई स्कूल जाते हुए बात करते और इगराशी कहती कि आखिरकार सुत्सुई ने ईटो को रुला ही दिया। सुत्सुई को पता है कि आयाडो उसे लाइक करती है, तुम्हें पता है कि आयाडो तुम्हें लाइक करती है और तुम उन दोनों को साथ लाने के लिए कुछ नहीं कर सकते हो। सुत्सुई अपनी गलती मान के सॉरी बोलता है। तब इगराशी को अच्छा लगता है कि सुत्सुई ने एक दोस्त होने के नाते ईटो की हेल्प करने का ट्राई किया और वो दोनों हाथ पकड़ लेते हैं और प्यार भरी बातें करते हुए चलते हैं। तभी चीका इगराशी जो कि इरोहा इगराशी का भाई है वहाँ आ जाता है और एक जोरदार पंच सुत्सुई के फेस में मारता है, जिससे सुत्सुई जमीन पर गिर गया और उसका चश्मा भी टूट जाता है। चीका को लगा कि सुत्सुई इरोहा का पीछा कर रहा है, इसलिए उसने उसे पंच मारा, लेकिन इससे इरोहा गुस्सा हो जाती है और चीका को बताती कि सुत्सुई उसका बॉयफ्रेंड है, जिसे सुन के चीका बहुत सरप्राइज्ड होता है कि इतना अगली लड़का उसका बॉयफ्रेंड कैसे हो सकता है। सुत्सुई को लगता है कि शायद चीका इरोहा का एक्स है, लेकिन इरोहा सॉरी बोलते हुए बताती कि चीका उसका छोटा भाई है जो अब्रॉड से पढ़ के वापस आया है। और फिर चीका इरोहा का हाथ पकड़ के वहाँ से ले जाता है और इगराशी सुत्सुई को बाद में कॉल करने को कहती है बिना उसे जाने। चीका को नहीं पता था कि वो उसका बॉयफ्रेंड है, चीका को नहीं पता था कि वो उसका फ्रेंड है। उसे लगा कि वो उसे स्टॉक कर रहा है, इसलिए उसने पंच मारा, लेकिन इगराशी उसे कह देती है कि वो उसका फ्रेंड नहीं बॉयफ्रेंड है और वो डेट कर रहे हैं। लेकिन चीका नहीं चाहता कि वो अजीब से लड़के से डेट करे क्योंकि उसे इरोहा की फिक्र है। अगले दिन चीका स्कूल के बाहर आता और सारी लड़कियां उसे देख के पागल हो जाती क्योंकि वो बहुत हॉट और हैंडसम है। सुत्सुई चीका के पास आता और उसे बताता कि अगर वो इरोहा इगराशी को ढूंढ रहा है तो वो अपनी एक्स्ट्रा क्लासेस में है, लेकिन इस बार चीका तो सुत्सुई से मिलने आया है और वो ये देख के हैरान हो जाता है कि उसने अभी भी वही टूटे हुए ग्लासेस पहने हैं और सुत्सुई के पास और कोई दूसरे ग्लासेस नहीं है, इसलिए उसे टूटे हुए ग्लासेस ही पहनने पड़े। वो बताता कि उसकी ग्रैंडमदर उसके लिए ग्लासेस लाई थी, इसलिए वो इन ग्लासेस को संभाल कर रखता है। तब चीका उसके हाथ से ग्लासेस ले जाता है और उसको न्यू ग्लासेस ला के दे देता है। रात को बेड पर लेटे हुए सुत्सुई सोचता कि चीका बुरा तो नहीं हो सकता क्योंकि वो इरोहा का भाई है, लेकिन शायद वो सुत्सुई से नफरत करता है क्योंकि उसे वो वियर्ड लगता है। अगले दिन सुत्सुई और चीका कॉफी पर बात करते हैं और सुत्सुई जल्दी से उसे बात कहने को कहता है जो चीका उससे करने आया है, लेकिन चीका को तब सुत्सुई बहुत अनइंटरेस्टिंग लगता है और उससे बिलीव नहीं होता कि इरोहा उसे डेट क्यों कर रही है। और लास्ट नाइट चीका ने इरोहा से पूछा कि उसे सुत्सुई के बारे में क्या पसंद है, जिसके रिप्लाई में इरोहा ने कहा कि उसे सुत्सुई के बारे में सब कुछ पसंद है। उसका ये रिप्लाई सुत्सुई चीका दोनों को हैरान कर देता है। चीका सारी बातें इरोहा से पूछ रहा होता है कि वो कब से डेट कर रहे हैं और यूजुअली कहाँ पर मिलते हैं, और उसने ये भी पूछा कि कुछ दिन पहले इरोहा का बर्थडे था तो सुत्सुई ने उसके लिए क्या किया।
चीका के मुताबिक इरोहा एक अच्छे घर की लड़की है और अच्छे एनवायरनमेंट में बड़ी हुई है, और एक मीडियोकर लड़का जो उसका बॉयफ्रेंड बनने की एक्टिंग कर रहा है वो उसकी फैमिली के लिए बहुत शर्म की बात है। इसलिए अगर ये एक मीनिंगलेस रिलेशनशिप है तो उसे खत्म करने को कहता है। सुई जब वापस घर जा रहा होता है तो चीका की बातों को सोचने लगता है कि वो मीडियोकर लड़का इरोहा के लिए कुछ नहीं कर सकता। सीन चेंज होता है और ईटो को अयाडो को स्टॉक करते हुए दिखाया जाता है, तो झाड़ियों के पीछे छिपा हुआ है, लेकिन अयाडो से देख लेती है और ईटो मौसम का बहाने बनाते हुए कहता है कि आज मौसम बहुत अच्छा है। तब ईटो से दोबारा से बाहर चलने को कहता है और अयाडो पिकनिक जाने को खुश हो जाती है, क्योंकि उसे उस दिन पिकनिक में बहुत मजा आया था और वो सबके साथ चलने को कहती है। लेकिन बाद में ईटो सैड हो जाता है कि वो अयाडो को सबके साथ नहीं बल्कि अकेले पिकनिक ले जाना चाहता था। तब हम देखते कि सुत्सुई इशिनो को कॉल लगाता है क्योंकि उसे एक इम्पोर्टेंट बात करना चाहता है और उसे ट्रीट देने को भी कहता है। वो दोनों साथ में बैठ के पुडिंग खाते हैं और सुत्सुई कहता है कि वो इगराशी के लिए कुछ करना चाहता है, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या करे। इसलिए वो इशिनो से पूछता है। तब इशिनो से बताती अगर उसे अपने रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करना है तो उसे इगराशी को एक रिंग गिफ्ट करनी चाहिए, जिससे उसका रिलेशनशिप नेक्स्ट लेवल पे चला जाएगा। सुत्सुई इसकी बात मान जाता है और कहता है कि वो अपने घर पर रखे सारे गेम्स और इनाम्स को बेच के उसके लिए रिंग लाएगा। लेकिन इशिनो को ये आइडिया अच्छा नहीं लगता। उसे बताती कि उसके अंकल उनके अम्यूजमेंट पार्क के लिए किसी को हायर करना चाहते हैं, तो सुत्सुई वो काम करके पैसे कमा सकता है, रिंग ला सकता है। सुत्सुई फिर एक बनी के कपड़े पहन के अम्यूजमेंट पार्क में जॉब स्टार्ट कर देता है। उस बनी को देख के बच्चे बहुत खुश होते हैं और उसके साथ पिक्स लेते हैं। काम खत्म होने के बाद सुत्सुई सोचने लगता है कि वो कुछ भी करके इगराशी को खुश देखना चाहता है, उसके लिए वो कुछ भी करेगा। स्कूल के बाद इगराशी जब उसे घर साथ चलने को कहती तो सुत्सुई कुछ काम का बहाना बना के उसे मना कर देता है और उसे बताता है कि वो शायद कल भी साथ में घर ना जा पाए। इसे सुनने के बाद इगराशी उससे पूछती कि क्या वो वीकेंड पर मिल सकते हैं, लेकिन सुत्सुई कहता है कि इगराशी का भाई उसे पसंद नहीं करता और अगर वो उसकी जगह होता तो वो भी यही करता, और ये कह के वो वहाँ से चला जाता है। इतने में टकानाशी और इशिनो वहाँ आते और इगराशी को रैमेन खाने को चलने को कहते हैं, लेकिन इगराशी मना कर देती है। अगले दिन इगराशी क्लास में सुत्सुई से मिलने आते हैं। सुत्सुई सो रहा होता है और उसे लगता है कि आजकल वो किसी काम में बहुत बिजी है, इसलिए वो उसके पास आके सो जाती है। और जब सुत्सुई उठता है तो उसे अपने पास सोया हुआ पाता और एक इंच टेप निकाल के उसकी उंगली का नाप ले लेता ताकि वो उसके लिए रिंग बनवा सके। दूसरी तरफ ईटो गार्डन में अयाटो को ढूंढता है जो आज वहाँ नहीं है। रात को सीन इगराशी के घर पर शिफ्ट होता है और चीका इरोहा से कहता है कि आजकल वो जल्दी घर आ रही है, तो वो बताते कि सुत्सुई आजकल उसके घर नहीं आ रहा, तो वो बताते कि सुत्सुई आजकल उसके साथ घर नहीं आ रहा है और उसे नहीं पता कि ऐसा क्या हुआ। तब चीका बताता कि वो उस दिन सुत्सुई से मिला था और उसने उसे इरोहा के साथ ब्रेकअप करने को कहा और अब वो उससे दूरी बनाने की कोशिश कर रहा है। वो इरोहा से कहता है कि उसके लिए इतने अच्छे लड़के हैं, जिस पर इरोहा नाराज होकर चीका के मुंह पर टॉवल फेंक के मारती है कि सुत्सुई से अच्छा दुनिया में कोई नहीं है। चीका फिर अपनी जगह से उठकर इरोहा से पूछता है कि वो इतना चिढ़ क्यों रही है। इरोहा उसे समझाती कि फैमिली में कुछ ऐसी चीजें होती जिसमें एक भाई को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए और कुछ ऐसी चीजें होती जिसमें एक भाई इंटरफेयर कर सकता है। लेकिन चीका उसे याद दिलाता है कि वो उसका सगा भाई नहीं है। कहता है कि अगर वो सुत्सुई पे इतना ट्रस्ट करती है तो वो उम्मीद करता है कि सब ठीक हो। अगले दिन स्कूल में ईटो फुटबॉल मैदान में बैठा थका हुआ लग रहा है क्योंकि वो रात को ढंग से सो नहीं पा रहा। वो बार बार सिर्फ अयाडो के बारे में सोच रहा है और उसे उसकी फीलिंग्स अंदर ही अंदर से परेशान कर रही हैं। तभी फुटबॉल तेजी से आके उसके फेस पर लगती है और फिर हम देखते हैं कि ईटो मेडिकल रूम में बैठा और इगराशी उसका हालचाल पूछने के लिए वहाँ आ जाती है क्योंकि उसने उसे गिरते हुए देख लिया था। तब इगराशी उससे पूछते कि कैंपिंग के दौरान जो चीजें उसको परेशान कर रही थी क्या वो उसे अभी भी परेशान कर रही हैं, जिस पर ईटो हाँ कहता है। तब इगराशी खुद को यूजलेस समझती क्योंकि वो सिर्फ अपने बारे में सोच रही थी और उसने ईटो को तो नोटिस ही नहीं किया और इसलिए वो उससे सॉरी भी बोलती है। लेकिन ईटो इगराशी को कहता है कि उस दिन सुत्सुई ने ईटो से कहा कि वो खुश है कि ईटो किसी लड़की को लाइक करता है, तो उस बात से ईटो बहुत एम्बेरेस हो गया था, लेकिन वो सुत्सुई के बिहेवियर से खुश था। इगराशी कहते कि सुत्सुई पहला इंसान है जिससे उसने प्यार किया है और अगर तुम किसी को लाइक करते हो तो बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जो तुम उन्हें समझाना चाहोगे, कभी कभी लड़ाइयाँ भी होंगी। तब ईटो इगराशी से कहता है कि वो भी उसकी बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेंड है और उसे ये कहने में बहुत शर्म आ रही है, लेकिन इगराशी खुश है कि उसने ये बता दिया और उसे थैंक यू बोलती है। सीन आगे बढ़ता इगराशी और सुत्सुई स्कूल हॉल में मिलते हैं और इगराशी इस बात के लिए रोने लगती कि आजकल वो क्या कर रहा है और उसके साथ घर भी नहीं चल रहा, वो जानना चाहती है। तब सुत्सुई से रोने से मना करता और इगराशी के लिए बैग से रिंग निकालता है जिसे उसने पार्ट टाइम काम करके पैसे बचा के लिया है। रिंग को देख के इगराशी की आंखों से आंसू आ गए और वो फूट फूट के रोने लगती है। इतना तो इगराशी पहले कभी नहीं रोई। अब तक इगराशी और सुत्सुई का रिलेशनशिप में बहुत सारी मुश्किलें आई, लेकिन उन सबको पार करते हुए वो दोनों यहाँ पहुँच गए कि सुत्सुई इगराशी के लिए रिंग लाया है। फिर सुत्सुई इगराशी के हाथ में रिंग पहनाता और इगराशी इस मोमेंट को कभी भी नहीं भूलेगी और वो दोनों किस कर लेते हैं। बाद में सुत्सुई इगराशी ईटो टकानाशी और इशिनो के साथ रेमन शॉप में दिखाया जाता है।
और वो सारे मिलकर रेमेन खाते हैं और इस तरह ये सीजन खत्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अगर आपको रियल गर्ल का नेक्स्ट सीजन देखना है तो कमेंट करके जरूर बताइए।